अभी आप सब लोग नवधा भक्ति की बात सुन रहे हैं। जो सबरी प्रसंग में तो हम भक्ति क्यों करें? करें तो किसकी करें और कैसे? ज्ञान तो चाहिए। कोई भी काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो भाई क्यों करते? क्यों करते चले जाते हैं? क्या नौकरी क्यों करते? कि पैसा मिले? नहीं, परिवार का भरण पोषण सब व्यवस्था होगी। इसी ख्याल से ना लोग नौकरी करते हैं। कोई बिजनेस करते हैं और बहुत तरह के काम हैं। तो उसी तरह भक्ति क्यों करें? इसमें क्या मिलेगा? अब करें भी तो किसकी करें और कैसे करें? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में सबसे बड़ा दुख दुखों का सरदार है। वैसे सरदार में हो जाता, उसके पीछे खोद रहते, उसका हेड। हमारी पार्लियामेंट में मंत्रियों में जो प्रधान है वे प्रधानमंत्री बनते है कि नहीं? जो प्रधानमंत्री बनते हैं अगर वे भी जाएंगे पद छोड़ दे तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी, दिव्यांग हो जाएंगे। तो वैसे दुखों में सबसे प्रधान दुख आवागमन है। ये जन्म लेना और मरना, यही दुख सबके ऊपर बैठा हुआ है। मधुमक्खी छत्ता देखे हैं ना, उसमें प्रधान कौन है? रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली जाए तो सारी मक्खियां उसके पीछे चली जाती हैं। आप वहां पर कुंतल का कुंतल फूल, बेली, चमेली, गुलाब फूल करते रहिए व्यवस्था, मगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई तो सारी मक्खियां उसके पीछे चली जाती। जहां रानी मक्खी बैठती है वहीं सारी मक्खियां लटक जाती।
तो वैसे ही प्रधान दुख ये जन्म लेना और मरना सबके ऊपर आके बैठ गया है। ये सरदार है, प्रधान दुख है, ये जो आके बैठ गया है। इसलिए मधुमक्खी छत्ता के तरह तमाम दुख आप पर लटक गया। रानी मक्खी अब वहां लाखों मक्खियां लटक जाती है, वैसे रानी मक्खी का पता नहीं चलता है। वैसे आपके ऊपर वो प्रधान दुख बैठ गया है और दुखों का झुंड कहिए आप लटक गए। तो क्या करना पड़ेगा? ये प्रधान दुख को आप अगर हटा दीजिए, जैसे रानी मक्खी को आप उड़ा दीजिए, उसके साथ साथ सारी मक्खियां चली जाएंगी। तो वैसे आप के ऊपर जो प्रधान दुख बैठ गया है, अगर इसको आप हटा दें तो समस्त दुख आपके विदा हो जाएंगे। ये प्रधान दुख के हटते समस्त दुख आपके हट जाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं किनके पास ही जाओगे, यही प्रधान दुख छोड़ के भाग जाए। तो इसके निवारण के लिए, ये प्रधान दुख को हटाने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र परमात्मा की भक्ति। तो परमात्मा के पास पहुंचना है, तो वही भगवान पुरुषोत्तम राम आए हैं सबरी की कुटिया। कोई नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा आप सुन रहे थे। तो भक्ति की शुरुआत कहां से करें? तो वही भगवान बता रहे हैं, प्रथम अगर आपको भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, तो पहले प्रथम भक्ति संतन दर्शन, संतों के पास जाना पड़ेगा, संत महात्मा के पास जाना पड़ेगा आपको। ये पहली देखा। फिर क्या करेंगे वहां जाके? तो कथा प्रसंग सुनना, प्रेम से क्या संत महात्मा बता रहे हैं उसको सुनिए। ये दूसरी बता रहे हैं। और तीसरी बात, मान सम्मान ये सब छोड़ करके, बहुत आदमी के मन में होता है जो वहां सब नीचे जाके कैसे बचेंगे, ऐसे सब आदमी जाके बैठता है। हम बड़े ज्ञाती हैं, ये है वो है, बड़े कुल के हैं, तब तो बड़ी मुश्किल है। तो सहजोबाई कहती है, जो आवे सत्संग में
तो जाति, वर्ण, कुल और ये सब बात को हटा दो पहले कि हम इस जाति के हैं, हम इस वर्ण के हैं, ऐसे कुल खानदान के हम हैं। ये सब हटा के जाओ, चुपचाप सत्संग में जाके बैठो। अगर ये सब हटा के नहीं जाएंगे तो मौका हाथ लगने पर भी आप चुप जाएंगे। पीपाजी महाराज हो गए, वे राजा, उनके अंदर इच्छा हुई कि हम भी भगवान की भक्ति करें, तो किनके पास जाएं? तो पता चला कि रविदास जी हैं, पर हैं वे चमार। अब राजा सोचने लगे, पता तो चला कि वे पहुंचे हुए संत हैं, आइए हैं इलाज के। और उस समय की बात है, जाति पाति का और जानते हैं, तो माघी पूर्णिमासी के दिन लोग सब स्नान करने चले गए थे। इनको मौका लग गया, घोड़ा पर चढ़े, एकदम घोड़ा टप 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 एकदम पहुंच गए। रविदास जी देखते हैं राजा आए हैं, तो वहां सो आज्ञा पालन तो है नहीं, यहाँ तो प्रथम पूर्ति सही है, वहां कुछ है नहीं। एक चमड़ा सड़ता है फिर बैठने के लिए, चमड़ा का कारोबार होता, चमड़ा है, बैठिए तो बैठो, लगे जूता सीने। रविदास जी अंतर्यामी देख रहे हैं कि राजा चोरी चोरी से आया है, छिपे छिपे आए हैं, कोई देख ना ले, तो चलो फिर दोबारा कभी इसको आना नहीं पड़े। तो ऊपर ये चमड़ा खुल रहा था और वही ठक ठक छू रहा, हाथ उठाया और वही मुंह बढ़ा दिया, दीजिए। देखता है वहाँ चमड़ा खुल रहा, वही पानी पी रहा और वही प्रकाश करके दे रहा है, ले तो लिए फिर ये जूता से मिल गई धोती में, प्रसाद दिया था उसको ग्रहण करने ना, तो प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, तो ये जूता से मिल गए और ये कुछ नहीं बताए नहीं देखा है, अब सब देख रहा, तो अंतर्यामी है, नहीं जानता है क्या। प्रणाम किए, उठे, घोड़ा पर बैठे, आ गई बात, हड़बड़ा के रानी से कहते हैं कि धोबी को बोला, आप हड़बड़ क्यों करते, कहा कि आपको जाति चाहिए। धोबी आए, धोबी दे गए, साफ करने दे दिया, और धोबी अपनी लड़की को दे दिया, वो चली गई धोने के लिए। और जब वो धोने लगी तो जो पोछा था वो चमकने लगा, तो सोचा कि राजा तो बिगड़ेंगे, कि दाग कहाँ लगा दिया।
तो वो मुंह में लेके दांत से रगड़ के सोचा है दाल छोड़ा, हाथ से भी लोग छोड़ाते हैं ना रगड़ के, तो नहीं छूटा तो मुंह में लेकर के रगड़ा ना, अंतर की दृष्टि खुल गई। जब अंदर की आंख खुल गई, धोती लेकर सुखा के जब लाए गए दरबार, तो धोबी की लड़की रानी से क्या कहती है, राजा कहाँ है? कहा राजा अगले स्नान करके ध्यान करने गए। तो ये क्या कहती है, तो तुम मुकदमा फैसला कर रहा। रानी कहते हैं कि अभी भी स्नान करके गया है ध्यान करना, तू कहती है मुकदमा फैसला कर रहा है। तो अगर झूठ बात होगी तो फांसी की सजा हो जाएगी। रानी उठकर गए, किवाड़ खटखटा, तो अंदर से राजा कहते हैं अजीब तुम लोग हो। अब ध्यान करने बैठे, कौन ध्यान कर रहा था वो सोचिए आप। तो आप ध्यान करने बैठे हैं कि मुकदमा का फैसला कर दे। तो राजा कहते हैं तुम कब से अंतर्जामी हो गई? एक धोबी की लड़की आई है, वो कहती है कि बात खोल के बाहर बच्चे, तू कैसे जानती है कि मैं मुकदमा का फैसला कर रहा था? तो लड़की कहती है आपके धोती को धोने में जो साफ चमक रहा था, उसी को मुंह से रगड़ने से हमारी अंतर की दृष्टि खुल गई। अब तो राजा घोड़ा पर चढ़े, सीधे पहुंच गए वहां। राजा देखते हैं आया है दोबारा भी। कहा महाराज प्रसाद चाहिए। कहा अब कहा? मैं तो सोचा कि चलो छिप छिप के आया है, आँख चुरा के आया तो देखे ना, तो मैं सोचा कि फिर दोबारा इस तरह आना ही नहीं पड़े बार बार। तो मैं क्या करूं? तो भजन भेद बतलाए, भेद बतलाए, ध्यान करने की युक्ति बतलाए। वही कृपालु महाराज युक्ति भेद लेकर ध्यान किए। बहुत बड़े विधि संत हुए कृपालु महाराज। तो संतों की जब कृपा होती है तो वही चर्चा हो रही है। तो वहां मान सम्मान ये सब छोड़ के तो वही सजो भाई कहती है, जो आवे सत्संग में तो जाति वरण कुल ये सब हटा के जाओ। सहजो मैल कुचैल जल, जैसी नाला में पानी सड़ गया है, कीड़ा मकोड़ा हो गया है, दुर्गंधी निकलती है, अगर वो नाला का जल की दिशा बदल जाए गंगा जी के तरफ, तो वही सड़ा हुआ पानी बहता बहता जैसे गंगा जी में गिरेगा तो क्या होगा? तो वही सजो के भाई कहती है गिरे सुगंध हो, वो गंभीर हो जाता। तो कितना हो आप कुकर्मी हो गए हो, उसकी चिंता ना करें। और तो लोग कहते बाबा क्या करें, बहुत पाप बहुत कुकर्म किया है, तो हम लोग से ज्ञान होगा।
अरे कितनों किचट कपड़ा हो, किचट समझते हैं ना, मैल पर मैल चढ़ गया हो, क्या वो साफ नहीं होगा? एक से एक व्यवस्था है कि नहीं? तो कपड़ा साफ। तो वैसे ही जन्मों जन्मों का कुकर्म का सब किचट क्यों न हो, वो भी साफ हो जाएगा। तो पहले सत्संग में जाना पड़ेगा, वहां कथा प्रसंग सुनिए और मान सम्मान छोड़ के जाइए। अच्छा कपट मत रखिए। तब वे युक्ति बताएंगे क्या? मंत्र जाप मम दुर इस वाला, पंचम भजन तो वेद गाता। मंत्र का जप, ये पांचवी बात भक्ति करने में मंत्र का जप करने की आवश्यकता है। तो रामचरितमानस में कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जी है तेरी द्वार। इस जिह्वा को द्वार बता दो, उस नाम को रख के जपिएगा। जो चहसी भीतर बाहर उजियाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, तो विद्या पर रख के जप करना पड़ेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो भीतर बाहर प्रकाश हो जाए, इसका माने क्या है? पारलौकिक और इहलौकिक, ये लोक और परलोक दोनों आपका सुधर जाएगा। ये जप करने से, ये मंत्र का जप नाम दी है जप जागई जोगी। नाम को जप करके जोगी लोग जग जाते। समझिए, बड़ी गंभीर बात है। नाम का जप करने से योगी लोग जग जाते। सब सो गया है क्या? मोह निशा सब सोमन हारा। सब लोग संसार के माया मोह में मशगूल हो गए, मस्त हो गए, कोई होश हवास नहीं है। तो ये नाम का जप करने से विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा की ये सृष्टि जो है, ये जो पसार है, ये है क्या? ये माया का पसार। जो देखो सो माया साधो। जो भी देखते हैं सब माया है।
अब माया किसको कहते हैं? देखने में तो आता है पर उसका अस्तित्व नहीं है। वो आज है, कल है, खत्म हो गया। आप अपने शरीर को ही देखिए, बचपन में देखिए, जवानी आ गई, कहाँ गई जवानी? बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा के बाद कहाँ गए बाबू? पता चलता है ये माया। तो ये मंत्र की महिमा, ये जो मंत्र जाप भगवान पुरुषोत्तम राम बोल रहे हैं, नवदा भक्ति की चर्चा में शबरी से बातचीत हो रही है। तो ये मंत्र का जप करने से ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ्य नाम नाम रूपा। नाम के जपने से ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। वो अनुपम है, उसकी उपमा नहीं है कि इसी तरह का है, नहीं, उदाहरण है ये नहीं है। जैसा है तैसा सो, वो जैसा है वैसे है, उसके समान है ही नहीं संसार में। वही अनुभव करेंगे, वो अकथ है, कहने में नहीं आता है। अनाम अनामय निर्मल है, एकदम पवित्र है वे। न नाम न रूप, कुछ नहीं, वो कैसा है कहने में नहीं आता। ये नाम की महिमा है, नाम आपको क्या नहीं करा सकता है। और एक अद्भुत बात, ठीक से सुनिए, अज्ञाना चाहिए। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं, जाना चाहिए, क्या जानना चाहते हैं? गूढ़ गति जे, गूढ़ बात, जिस बात को आप नहीं जान रहे हैं, उस बात को जानना चाहते हैं, तो मंत्र जप करने से आप जान जाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जाना चाहिए। अगर जानना चाहते हो, गूढ़ गति जे, गूढ़ बात जो आप नहीं जानते, अब कैसे जानिएगा? तो नाम जपी है, जपी जाने के, तो नाम जप करके आप जान जाएंगे। इसीलिए साधक के नाम जप, नाम का जप करते हैं, लय आए, बड़ी लगन से, श्रद्धा से, अनमना से सब काम कोई काम नहीं होता है। प्रेम पूर्वक, तो जो लगन से, प्रेम से जपेगा तो क्या मिलेगा? कोई सिद्ध अनिमादिक पाए। सारी सिद्धियां, अनिमादिक सिद्धियां
आप छोटा से छोटा रूप बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा रूप बना सकते हैं। ये सारी सिद्धियां आ जाएगी, क्षण में कहीं जा सकते हैं और 1000 जगह भी आप एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ये सिद्धियां सब है, वो नाम जपने से कह रहे हैं। साधक नाम जपई लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। वो अनिमादिक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है नाम जप। नाम जपी, और क्या होगा नाम जपने से? भयंकर अगर कष्ट भी है, दुख है, वो भी जपहि नाम जन आरत भारी। वो नाम को, और दुख है, प्रेम से अगर जपते हैं हो मिटहि कुसंकट होई सुखारी। वो संकट मिट जाएगा। ये नाम में वो क्षमता है। यही नाम जपते हैं, राम भगत चारी प्रकार। राम भगत जग चारि प्रकार। जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। असुकृति, चारियु अनघ उदारा। चारों जो होते हैं पुण्यवान होते हैं। तो भक्त बन गए तो आप बड़े पुण्य भागीदार है, पुण्यवान है आप। ये चारों भक्त बड़े उदार होते हैं। निष्पाप होते हैं, पवित्र होते हैं। अचहु चतुरन, अचहु चतुरन नाम आधारा। ये चारों भक्त के लिए नामे आधार है। वो नाम जप करते रहते हैं। रोटियों बेल रहे हैं, नाम अगर चल रहा हो, झाड़ू लगा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हटिया बाजार जा रहे हैं, दुकाने पर बैठे हैं, जाप नहीं, सौदा भी दीजिए, काम कीजिए, एक क्षण भी नाम तो आप जपते रहिए। उसके रूप को भी एक क्षण आंख बंद किया और उसके रूप को नमन किया, काम भी जारी है। लोगों को क्या पता चलेगा? पता चलेगा? रेलगाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे हैं कि खड़े हैं? भीड़ भाड़ में तो जब वो नहीं मिलती है तो खड़े रहते हैं। जाप तो कर सकते हैं। अगर सीट पर बैठे हुए हैं, आराम से जाप करें, आंख बंद है, अपने इष्ट का ही ध्यान कर सकते हैं। जो दीक्षित नहीं है, इधर उधर करते हैं। समय तो ऐसा ही जाता है सबका। तो नाम ही आधार है। अज्ञानी विषेखे
वो ज्ञानी जो है, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी, वो विशेष ज्ञानी जो होते हैं ना, भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। विशेष प्यार। हालांकि भगवान की दया सब पर रहती है, मगर जो ज्ञानी है उस पर विशेष ख्याल रखते हैं। हमारे देश में स्वामी रामतीर्थ हो गए। अब एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के हिसाब पढ़ाते थे कॉलेज में, तो उनको जाना था क्लास लेने, तो स्नान किए थे तो ध्यान करने बैठ गए, तो ध्यान में डूब गए, मस्त हो गए। आज जब ध्यान टूटने पर घड़ी देखता है, अब समय नहीं है, हड़बड़ा के उठे, भागे, जाते जाते घंटी वहां समाप्त। ये क्लास में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी सब उठ के खड़े हो गए। अब विद्यार्थी क्या कहते हैं, अभी अभी आप तक पढ़ा के गए हैं, दोबारा क्लास लेने आए हैं। समझ रहे बात को? स्वामी रामतीर्थ सोच रहे कि अभी तो मैं आ ही रहा हूं, ये कौन पढ़ा के चला गया? यही रोज पढ़ाते हैं तो पहचानता नहीं है क्या? स्वामी रामतीर्थ की घंटी थी। तो वही विद्यार्थी कह रहे हैं कि अभी अभी तुरंत पढ़ा के तो आप गए, और आज जो आप पढ़ाए हैं ऐसी पढ़ाई ने पढ़े हो, तो दोबारा क्लास लेंगे। स्वामी रामतीर्थ क्लास लेके चलेंगे। अब सोच लीजिए, भगवान की ध्यान कर रहे हैं, अब भगवान वहां जाके क्लास ले रहे, अब भगवान पढ़ाने लग जाए तो कैसी पढ़ाई होगी आप समझ लीजिए। तो ये चले गए ऑफिस सिग्नेचर देखने, आए होंगे तो सिग्नेचर किए होंगे, तो रजिस्टर उल्टा के देखते हैं तो हूबहू सिग्नेचर। ये भगवान दूसरे का सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो सिग्नेचर तो कलर भी कहते हैं अभी भी तो आप सिग्नेचर करके गए थे क्लास लेने, तो फिर दोबारा सिग्नेचर करेंगे। स्वामी रामतीर्थ रो पड़े, कहा अब सिग्नेचर नहीं, अब रिजनेशन करूंगा, रिजाइन करके तो जो उसको याद करता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। इसलिए नाम को प्रेम से उठते बैठते, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन, हर क्षण गुरु में आपका मन अगर डुबा रहे तो निश्चय निर्वाण हो। निर्वाण माने परम पद, प्रभु का धाम, निश्चय निर्वाण हो। गुरु महाराज हम अकेले नहीं कर रहा हूं, सबू संत कहे हो। समस्त संतों की गवाही देते हुए गुरु महाराज कहते हैं निश्चित निर्वाण को प्राप्त करोगे। मगर हम लोग भूल जाते हैं, रात दिन नोन लकड़ी की याद करते हैं। नोन लकड़ी जानते हैं, घर की चिंता, ये लाना वो लाना वो व्यवस्था, यही सब व्यवस्था में डूबे रहते। इसी को नोन लकड़ी, नोन और लकड़ी की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था नोन से लेके लकड़ी तक। पहले लकड़ी की आवश्यकता पर अब न गैस हो गया, अब नोन और गैस जोड़ दी। तो उस समय की बात है कि ये लोग नोन लकड़ी की चिंता करते थे।
ये नाम सकल कामना हीन ये, जो सकल इच्छा को छोड़ के राम भगति रसली, सारी इच्छाओं को छोड़ दिया और उसकी भक्ति में मस्त रहते। वही नाम की चर्चा नवदा भक्ति में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन तो वही कहते हैं, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युग में जो वेद, जो चार वेद है, तो चारों युग में लोगों के लिए ये नाम, और इस तरह वो नाम जपते हैं, सारी कामनाओं को छोड़कर। नाम सुप्रेम ही पीयूष हृदय में, इस तरह जैसे कि मछली पानी में तैरती रहती, पानी में मस्त रहती है कि नहीं। तो उसी तरह नाम रूपी अमृत के कुंड में कहिए आपका मन मछली है। नाम रूपी अमृत के कुंड में आपका मन मस्त रहता है उस नाम में। तो नाम लेते रहते हैं तो खाना बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, हाट बाजार करते हुए, सब काम में मन पर यहाँ हैं तो हो गए जम के लड़ाई, 50 गाड़ी की पड़, ये सब हो जाएगा। नाम नहीं है, नाम नहीं होगा जब 50 गाड़ी पड़ते, नाम नहीं होगा। शाबाश से राजा देख के नाक धुलती है कि हम भी रोज पकेबो, जम के झगड़ा, चकला बेलना उठा बजा के, रोटी बेल बाल के, रोटी भात सब्जी बना के दे। अब जो खाएगा तो क्या होगा सोचिए। एक जनाबाई हो गई भक्ति दक्षिण भारत में, कबीर साहब को पता चला, तो कबीर साहब की भी इच्छा हो गई मिलने की, तो वे चले गए। तो गए जब उस गांव में जैसे पहुंचे तो दो महिला आपस में जो चिपली, समझता ना चिपली बैठा, उसी के लिए छीना झपटी हो रही। तो कबीर साहब को लगा कि अजीब महिला सब है, एक बैठा के लिए आपस में झगड़ा कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे जाना था जनाबाई के यहाँ। तो एक महिला कहती है यही जनाबाई है। तो कबीर साहब को यही जनाबाई है, एक बैठा के लिए झगड़ा कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कैसे तुम कर रही हो, ये मेरी चिपड़ी है, इसमें कोई मोहर है, कोई छाप, अरे आमने सामने दीवार खड़ी है, लोग चिपड़ी चिपका देते हैं और सोचने पर वो घर भी गटपट भी हो जाती है।
इधर का उधर, तो वही सीना झपटी हो रही थी, मेरी चुकी तुके मेरी चुकी। तो वही कवि साहब कहते हैं कि तू जो कहती हो कि मेरी है, तुम्हें कोई मोहर है? तो जनाबाई क्या कहती है सुन लीजिए। क्या कहती है? जिस गोइठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती हो वही है। अब इस तरह वो मशगूल होके जाप करती थी, तो चिपरी में जाकर घुस जाता। देखिए, तो कबीर साहब चिपरी उठा के कान में बुलाया तो उससे आवाज निकल रही थी, विट्ठल 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 भगवान का नाम है, नाम तो बहुत है, तो विट्ठल भी भगवान का नाम है, वो आवाज निकल रही है। तो आप समझ लीजिए, स्नान करके ज्ञान करके तब रसोई घर में जाके रोटी भात सब्जी बना रही हैं, जाप भी जारी है। वो जब घुसेगा कि नहीं रोटी भात में, और जो खाएगा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यहाँ तो नाक ढूंढ ढूंढ के पकाती है, उस खाने वाला दिन भर सब नाके ढूंढे, जाएगा काम करने, जाएगा ऑफिस, जाएगा काम, सब लग दुगना। ये नाम जब बड़ा अद्भुत चीज है, वो नाम नामे से मिला देगा वो परमात्मा से। तो ये नाम का ये और सबको पता है कि भंडारा जम के होगा। इसलिए वे लोग भी जम करके आए हैं, मगर है बंदर अच्छी तो रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, भोजन करते हैं सोने बजे, अरे आप जाते जाते तो हम यही आप लोगों से आग्रह करते हैं कि परमात्मा के भजन की युक्ति लेकर और उठते बैठते खाते नहाते काम कीजिए, मना नहीं है। तो जाप जपते रहेंगे, आपके अंदर के सारे कलमश भूल जाएंगे, परमात्मा प्रकट भी होंगे। जोगी जपते हैं तो नाम जब वर्णात्मक जप करके और अंतर में जो ध्वन्यात्मक होता है वो भी नाम, दोनों ये नाम जपेंगे, अंतर में वो ध्वनि को भी आप बाद में सुनेंगे। ये दोनों को जप के माया मंडल के पार चले जाते हैं, जीवन उनका सार्थक बल होता है। और जो इस काम में लगे हैं, शुरुआत किए हैं, अगर पीछे में घंटी बज गई मर गया तो सब बेकार हो गया? नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं पहले जाएगा स्वर्ग लोक, सुख भोग के जब लौटेगा तो श्रीमान के घर में जन्म होगा। ये ऐसा काम है ध्यान भजन जो आपको अधोगति में जाने दे देगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा और अंत में परमात्मा के पास पहुंचेंगे। परमात्मा अनंत है, उसका सुख भी अनंत है, जिस सुख का अंत नहीं होता। आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की रुचि इस भक्ति में और इस रस, उसमें जो रस है, जाओ निज घट रस, वो रस को पाना चाहते हैं तो आप नाम के रसिक बने,
मैं गुरुराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रुचि बनी रहे, इसमें सबकी मंगल कामना है। और हमारे पूर्ण चैतन्य महाराज की भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ किसी तरह भंडारा करते रहेंगे। और ये सब मंदिर सतगुरु के तो ये सभी भक्त बनेगा, खाएगा तो बनेगा ही है? तो इसीलिए ये लाभ सबको मिलेगा। यही शुभ मंगल कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।